लेकटाउन झील नगर के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। सबको पता चल चुका को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरा लेकटाउन आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही पलों में उसने पूरे नगर को खंडहर बना दिया। वहाँ एक भी इमारत सही सलामत नहीं बची। तभी एक व्यक्ति आगे आया, बार्ड, जो लेकटाउन का सबसे बेहतरीन तीरंदाज था। कहा जाता था कि वर्षों पहले उसके पूर्वज ने नगर के राजा गिरियन के साथ मिलकर बोनो द्वारा बनाई गई विशाल धनुष विंडलांस से ड्रैगन का सामना किया था। उन्होंने लगातार 2 ब्लैक एरो चलाए थे, लेकिन ड्रैगन की खाल को पूरी तरह भेड़ दिया। वह साबित करना चाहता था कि उसके पूर्वज असफल नहीं थे। उसी समय उसका बेटा बेन उसके लिए आखिरी ब्लैक एरो लेकर पहुंचा, लेकिन तभी स्मॉग ने हमला कर दिया और घंटाघर क्लॉक टावर का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया। बोनो द्वारा बनाया गया विशाल धनुष भी टूट गया। अब स्मॉग की नजर बार्ड पर पड़ी। अपने घमंड में डूबे उस ड्रैगन को कभी विश्वास ही नहीं था कि कोई इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हथियार टूट चुका था, इसलिए उसका घमंड और भी बढ़ गया। तभी बार्ड का बेटा अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने कंधे पर ब्लैक एरो और वहाँ उसका मांस खुला हुआ था। यह देखकर बार्ड की आंखों में चमक आ गई। अब उसे यकीन हो गया कि उसके पूर्वज अयोग्य नहीं थे, वे बस आखिरी वार करने से चूक गए थे। उधर स्मॉग पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था ताकि पिता पुत्र पड़ा और उसका अंत हो गया। उधर लोनली माउंटेन में मौजूद बोनो ने यह दृश्य देखा। वे स्मॉग की मौत से खुश थे, लेकिन साथ ही चिंतित भी। उन्हें पता था कि अब ड्रैगन के मरने की खबर पूरे मिडिल अर्थ में फैल जाएगी और लोनली माउंटेन का अथाह खजाना हर लालची राजा और सेना की नजर में आ जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक और भी बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। और को अर्धमानव राक्षसों की विशाल सेना पहले ही लोनली माउंटेन के पास पहुंच चुकी थी।